वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। दी प्लेटफॉर्म का जो ग्रुप डी वॉल्यूम 4 आया है, इसका जीके जीएस का सेट नंबर हम 12 करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपने सेट 11 तक अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो इसमें बहने वाली धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, v बराबर क्या होता है, आई आर होता है। पहले क्या होता है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई के। यहाँ से निकल के आता है v बराबर आई आर। अगर विभवांतर को आधा कर दिया जाए, अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस को यहाँ पे हम कांस्टेंट मान लें, ठीक है, तो यहाँ v बराबर आई। अगर विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो आई भी क्या हो जाएगा, आई क्या होगा, आधा हो जाएगा, वो भी आधी हो जाएगी। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। विभवांतर जो होता है उसका ऐसे मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और ये ओम का नियम पे आधारित होता है। जैसे देखिए, नियत ताप पर चालक से प्रवाहित धारा जो होता है चालक के सिरों के बीच के विभवांतर का क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होता है। यह नियम क्या होता है, ओम का नियम कहलाता है। और यहीं से v बराबर आई आर आता है, जहाँ r क्या होता है, नियतांक होता है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि किसी पुरुष के स्वर की आवृत्ति 400 प्रति सेकेंड तथा ध्वनि तरंग की लंबाई 1 मीटर है। यदि किसी महिला के स्वर की तरंग दैर्घ्य 80 सेंटीमीटर तो उसके स्वर की आवृत्ति का क्या हो जाएगा। v बराबर क्या होता है, इस सभी को क्लियर करते हैं। v बराबर होता है एन लैम्डा। बात को समझिएगा, यहाँ पे दो केस दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे दो केस दिया है तो दोनों को इक्वल करेंगे। v बराबर एन लैम्डा, यहाँ कर देंगे लेमडा 1 n1 बराबर लेमडा 2 n2। बात को समझिएगा, लेमडा 1 1 मीटर की बात कीजिए, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है जी, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 तरंगदैर्घ्य उसका आवृत्ति कितना है जी, आवृत्ति उसका कितना है 400। आवृत्ति यहाँ पे 400 आ गया तो यहाँ पे लिख देंगे 400। यहाँ पे इसकी आवृत्ति कितनी है, तरंगदैर्घ्य कितना है 80 है, तो 80, तो उसकी हमको आवृत्ति निकालना है। तो आवृत्ति हम निकाल लेंगे, काट देंगे, 8 5 40, 100 5 500। आवृत्ति उसकी क्या हो जाएगी, 500 हर्ट्ज हो जाएगी। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, v बराबर एन लैम्डा। चलिए, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि जब कोई अपघटन अपक्रिया ताप का उपयोग करके की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे ताप जब आप ताप का यूज कीजिएगा तो वो अपघटन जो होगा ये तापीय अपघटन होगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी पदार्थ का माने अगर हम देखेंगे जब कोई अपघटन ताप से होता है तो तापीय अपघटन कहला जाता है। अगर कोई घटन मान लीजिए थर्मल अपघटन या थर्मोलिसिस गर्मी के कारण होने वाले क्या होता है, रासायनिक अपघटन होता है, ये तापीय अपघटन हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि 100 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होगा। 100 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेन में हाइट में क्या होता है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, c/5 बराबर f-32/9 याद रखिएगा। अब देखिए 100 डिग्री सेल्सियस यानी c की जगह पे 100 रख देंगे, ये हो जाएगा 100/5 बराबर f-32/9। ये 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में, 20 नवा 180, यानी 180 बराबर f-32। तो f बराबर क्या हो जाएगा, ये आके इधर जुड़ जाएगा, यानी कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि यदि किसी परिपथ के किसी बिंदु से 1 सेकेंड में 20 कूलम्ब विद्युत आवेश प्रवाहित होता है तो इससे बहने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा जो होता है ना, देखिए यहाँ पे आपका t का मान दिया है 1 सेकेंड और q का मान दिया है 20 सेकेंड। हम जानते हैं कि q बराबर क्या होता है IT, लेकिन हमसे क्या पूछा, धारा पूछा, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा Q/T। Q कितना है जी 20 है, समय कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा
20 एम्पियर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल में आपको फॉर्मूला या आना चाहिए, फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा ना तो आप फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल है आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ग्रुप डी में न्यूमेरिकल से प्रश्न बहुत सारा पूछा जाता है। चलिए लीजिए एक और अगला न्यूमेरिकल भी आ गया। एक अवतल दर्पण उसके सामने 10 सेंटीमीटर रखा एक वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पर स्थित होगा। वस्तु की दूरी जो दिया है कितना दिया है 10 सेंटीमीटर यानी कि -10 सेंटीमीटर। आवर्धन जो दिया है, आवर्धन जो होता है m होता है कितना दिया है -3, 3 गुना दिया है। हम जानते हैं m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है, लिखा ही नहीं रहा, m बराबर होता है v/u। m का मान कितना है -3, v का मान कितना दिया है प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर और u का मान हमारे पास कितना है, u का मान -10, तो v/-10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो v का मान कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। 30 सेंटीमीटर तो प्रतिबिंब कहाँ पर स्थित होगा, वह दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। तो देखिए गोदावरी जो नदी है ये आपका उनमें से नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव जो होता है उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। और गोदावरी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी 1465 किलोमीटर लंबी नदी है। सेम पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो सेम पुस्तक के लेखक सलमान रश्दी हैं। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य बिहार का दूसरा बाघ आरक्षित क्षेत्र बनाने की योजना है। तो ये कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये योजना में है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने इस भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो इसे बल कहते हैं। इस बल को क्या कहा जाएगा, बात समझिएगा। अब देखिए यहाँ द्रव्यमान कितना दिया है जी 1 किलोग्राम, त्वरण कितना दिया है 1 मीटर। F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है m में यानी कि 1 गुना 1 यानी कि 1 न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन होता है तो 1 न्यूटन। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक विद्युत, देखिए मेरी भी तबीयत थोड़ा सही नहीं है, आप सभी जानते हैं कि मेरे पिताजी का ऑपरेशन हुआ है ना, अभी भी पिताजी नहीं आए हैं, अभी भी हॉस्पिटल में उनको इन्फेक्शन हो गया है। मेरी तबीयत अचानक बिगड़ गई कल, तो मुझे घर आना पड़ा है और थोड़ा सा हार्ट का मुझे भी प्रॉब्लम है पहले से ही ना, इसलिए देखिए आप सब देख रहे होंगे कि मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ, बहुत चिल्ला के नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं घर पहुँचते ही वीडियो बनाऊँगा, तो बना रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को आप लोग समझेंगे, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है हार्ट का, मैं भी दवा ले रहा हूँ, आशा करता हूँ 1-2 दिन में ठीक हो जाऊँगा। तो अभी मैथ का वीडियो भी अभी नहीं बना पाऊँगा क्योंकि मैथ का वीडियो खड़ा होकर बनाने में उतनी अभी ताकत नहीं है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं उसको भी कराऊँगा। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं पर एक इकाई आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है। देखिए एक विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं पर अगर एक इकाई आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य जो होता है संभावित अंतर कहलाता है। देखिए v बराबर जो होता है विद्युत विभव बराबर होता है विद्युत कार्य बट्टा आवेश, v बराबर W/Q। ये भी एक फॉर्मूला होता है जो कि डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। क्या किया जाता है, इसको भी डायरेक्ट पूछा जाता है। ये संभावित अंतर कहलाता है। क्या होता है, संभावित अंतर कहलाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि घड़ी की सुई की गति होती है, घड़ी की सुई की गति जो होती है ये आवर्ती गति कहलाती है। क्या कहलाती है, आवर्ती गति कहलाती है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। लैंगर हैश के आइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं। तो लैंगर हैश के आइलेट्स जो होते हैं ये कहाँ पाया जाता है, ये अग्नाशय में पाया जाता है।
और अग्नाशय कशेरुकी जीवों की पाचन व अंतःस्रावी प्रणाली का एक ग्रंथि होता है और ये कई जरूरी हार्मोन बनाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि भी होता है और इस रस में पाचक किण्वन होते हैं। कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है? तो कान का भाग जो कोक्लिया जो होता है, ये कोक्लिया जो होता है ये ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या होने लगा, अच्छा ये वाला सिलेक्ट हो गया हमको, ये वाला, ये तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है? वायु से भरी साइनस जो होता है ना, साइनस वायु से भरी शारीरिक गुहा होता है। देखिए नाक की नली के आसपास के छेद जिसमें हवा भरी रहती है उसे ही क्या कहा जाता है? साइनस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइनस कहा जाता है। और नाक की नली के आसपास सूजन हो जाने से सिर दर्द, चेहरा दर्द या नाक बहना जो शुरू होता है, इस रोग को हम लोग कहते हैं इसे साइनस हो गया, इसे साइनस की प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बृहदेश्वर मंदिर राजा डैश द्वारा बनाया गया था। तो बृहदेश्वर मंदिर जो है ये राजा राज चोल प्रथम के द्वारा बनाया गया था और बृहदेश्वर का मंदिर तंजौर में स्थित है और यह मंदिर जो है ये द्रविड़ शैली का चरम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीज़ा लेना पड़ता है क्योंकि यह कहाँ स्थित है? तो कैलाश मानसरोवर जो है ये आपका तिब्बत चीन में स्थित है। कहाँ? तिब्बत चीन में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड कप फेडरेशन BWF एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो PV सिंधु को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो आप सभी लाइक ज़रूर करें। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं और ये अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न है कि इस बात की खोज किसने की कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं? तो मच्छर जो है मलेरिया फैलाते हैं, इसका खोज सर रोनाल्ड रॉस ने की थी। किसने किया था? सर रोनाल्ड रॉस ने किया था। 1902 में इन्होंने मलेरिया के क्रियाविधि की खोज के लिए तथा किस प्रकार मनुष्य को प्रभावित करता है यह बताने के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी सर रोनाल्ड रॉस को मिला है। ठीक है, चलिए रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? तो रक्त के तरल भाग को ही प्लाज्मा कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है और रक्त का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है और आरबीसी की संख्या में कमी से एनीमिया रोग होता है और आरबीसी का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है। तो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल और आरबीसी जो होता है पूरे रुधिर का 40% भाग होता है। मानव शरीर का कौन सा अंग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? तो संतुलन बनाए रखने में मानव शरीर का अंग कान जो होता है, कान ये संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। और मस्तिष्क जो है यह खोपड़ी में स्थित चेतना और स्मृति का स्थान है। ठीक है, और यकृत यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो पित्त का निर्माण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय द्वारा स्रावित जो होता है ट्रिप्सिन जो होता है अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो होता है यह काइम की शेष प्रोटीन तथा पेप्टोन को विलेय अमीनो अम्ल में बदल देता है। निम्नलिखित में से किसके होमोडोंट दांत होते हैं? तो होमोडोंट जो होते हैं ये मछली के होमोडोंट दांत कहते हैं। जिन जानवर के दांत एक ही प्रकार के होते हैं उसे क्या कहा जाता है? माने किसी भी जानवर के दांत एक ही प्रकार के हों तो उसे होमोडोंट कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि डैश एक 20 सेंटीमीटर लंबा ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है। तो मूत्राशय मूत्र मार्ग जो होता है मूत्र मार्ग
एक 20 सेंटीमीटर लंबा ट्यूब होता है जो मूत्राशय से मूत्र लेके जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि डैश नवरात्रि के 10वें दिन को दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। तो शरद जो होता है, शरद नवरात्रि के 10वें दिन को दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है और हिंदू धर्म में दुर्गा माता को आदि शक्ति माना जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। छलिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो छलिया नृत्य जो है ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा डैश से ली गई है। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा जो है ये फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति जो है ये प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में पारा अपने किसी घटक के रूप में होता है? तो पारा अपने घटक के रूप में किस में होता है? तो जिंक अमलगम में पारा अपने घटक में होता है और अमलगम में एक घटक पारा निश्चित रूप से होता है। अमलगम में पारे का होना भी जरूरी है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। कार्बन डैश के रूप में वायुमंडल में मौजूद होता है। तो कार्बन जो होता है ये अवशेष में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में मौजूद होता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणुओं या परमाणुओं के समूह का विनिमय होता है? तो यहाँ देखा जाए तो अब क्या देखा जाए, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणुओं या परमाणुओं के समूह आयनों का विनिमय होता है? तो यहाँ रिडक्शन जो होता है, रिडक्शन में मतलब गर्म करने पे देखा जाए द्विविस्थापन जो होता है, द्विविस्थापन जो होता है ये आपका अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह में आयनों का विनिमय करने के लिए होता है द्विविस्थापन। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक्टिनाइड्स नहीं है? तो एक्टिनाइड्स की बात की जाए तो ये सी जो होता है ये एक्टिनाइड्स नहीं होता है और जिन तत्वों की परमाणु संख्या जो 89 से लेके 103 तक होती है वह एक्टिनाइड श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और एक्टिनाइड के अंतर्गत 15 तत्व आते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लिथियम का विकर्ण संबंध किसके साथ होता है? तो लिथियम का विकर्ण संबंध होता है ये मैग्नीशियम के साथ होता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 बिलियन के जल में 43 मिली के साथ एसीटोन के 2 मिली मिश्रित हैं। तो इस बिलियन की सांद्रता क्या हो जाएगी? तो 43 मिलियन के साथ कितना है 2 ml। तो 1 मिलियन के साथ कितना हो जाएगा 2/43 हो जाएगा। तो 100 मिलियन के साथ कितना हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि 200/43 यानी ये कितना बार में कटा जाए 4.65% के आसपास आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि युवा गणितज्ञों के लिए 2021 के रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये नीना गुप्ता को 2021 में रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद हैं? तो भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद हैं। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में लता मंगेशकर के नाम पर संगीत अकादमी संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा किए हैं? ये इंदौर में। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न है कि CO तथा CO2 का बनना पालन करता है। तो CO और CO2 का बनना स्थिर अनुपात के नियम को पालन करना होता है। ठीक है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न है
कि पोटास एलम K2SO4.Al2SO4.24H2SO4 किस प्रकार का लवण है? तो ये जो है द्विक लवण है। क्या लवण है? पोटास एलम जो है द्विक लवण है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग के दो मुख्य भाग कौन से होते हैं? तो क्लाउड कंप्यूटिंग के दो मुख्य भाग जो होते हैं ये आपका फ्रंट एंड बैक एंड होता है। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रंट एंड क्लाउड कंप्यूटिंग के क्लाइंट से मेल खाती है, जबकि बैक एंड क्लाउड कंप्यूटिंग सर्वर द्वारा उपयोग किए जाने वाला संसाधनों से मेल खाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्रॉडबैंड नीति भारत में कब आया था? तो ब्रॉडबैंड नीति भारत में 2004 में आया है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ आईपीएल टीम का स्पॉन्सर किस कंपनी को चुना गया था? इसका स्पॉन्सर माई 11 सर्कल था। अभी अब हाल ही में आईपीएल हुए, आप लोग देखे होंगे कि लखनऊ की टीम माई 11 सर्कल का टी शर्ट पहन कर रखा था। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन सा है जिसने टेस्ट ओपनर के रूप में अपने पदार्पण मैच में लगातार 2 शतक लगाए हैं? ये कौन है? तो रोहित शर्मा। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। रोहित शर्मा वनडे में दोहरा शतक 3 बार लगाए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 के विजेता कौन है? ये एम्मा रादुकानु है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न और ये अंतिम प्रश्न है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में चीन जो है शीर्ष पे रहा है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए, अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।